नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कुर्सी संभालते ही एक ऐसा कड़ा फैसला लिया जिसने भारत नेपाल बॉर्डर पर हड़कंप की स्थिति बना दी। बालेन के इस हंटर से नेपाल पुलिस ने सीमा पर पहरा पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है। दरअसल अब भारत से नेपाल सामान ले जाने के लिए कस्टम ड्यूटी यानी कि भंसार चुकाना हर हाल में जरूरी होगा, चाहे सामान कितना भी छोटा क्यों ना हो। सरकार के इस फरमान ने बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। सदियों से चली आ रही बेरोक टोक आवाजाही पर अब मुश्किलों का पहाड़ दिख रहा है। नेपाल की बालेन शाह सरकार ने सीमा पार व्यापार और स्थानीय बाजार को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद सख्त कदम उठाया। अब भारत से महज 100 रुपए से ज्यादा का सामान नेपाल ले जाने पर भंसार यानी कि कस्टम ड्यूटी चुकाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल बॉर्डर पर 100 रुपए की सीमा और 80% तक टैक्स। नेपाल सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब 100 रुपए से अधिक की किसी भी खरीद पर कस्टम ड्यूटी आपको देनी होगी। सामान की कैटेगरी के हिसाब से ये ड्यूटी 5% से लेकर 80% तक हो सकती है। इस नियम में आम नागरिकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों, एनजीओ और सरकारी संस्थानों को भी कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। देखिए, हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने सरकार में राजस्व घाटे को कम करने, घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया। नेपाल का मानना है कि सीमावर्ती इलाकों के लोग रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें जैसे कि बिस्किट, कपड़े, राशन के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर है, जिससे कि नेपाल के स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। नेपाल भारत सीमा पर लाउड स्पीकर से चेतावनी भी दी जा चुकी है। नेपाल की सशस्त्र पुलिस बल यानी कि एपीएफ ने भारत से सटे झापा, जोगबनी और रक्सौल जैसे प्रमुख बॉर्डर पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारी लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को आगाह कर रहे हैं। भारतीय व्यापारियों और नेपाल की जनता में हड़कंप की स्थिति इस फैसले के बाद से है। नियम का सबसे ज्यादा असर बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती बाजारों पर है। बिहार के मोतिहारी और जोगबनी जैसे बाजारों में नेपाली ग्राहकों की संख्या में काफी गिरावट आई है। भारतीय व्यापारियों का कहना है कि 100 रुपए की सीमा बहुत ही कम है, क्योंकि 1 किलो अच्छी चाय पत्ती या कुछ पैकेट बिस्किट खरीदते ही ये सीमा पार हो जाती है। लोग अब छोटी छोटी चीजों के लिए घंटों कस्टम ऑफिस की लाइनों में खड़े होने से बचेंगे और उसके लिए वो मजबूर भी हो जाएंगे, जिससे कि सीमा पार की रोटी बेटी वाली सहज आवाजाही पर असर होगा। क्या है बालेन सरकार का असली मकसद, ये भी समझिए। जानकारों का मानना है कि बालेन शाह इस कदम के जरिए नेपाल की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि नेपाल का पैसा छोटे छोटे सामानों के लिए सीमा पार पहुंच जाए। हालांकि अचानक लिए गए इस फैसले से दोनों देशों के बीच सदियों से चले आ रहे अनौपचारिक व्यापारिक रिश्तों में कड़वाहट आने की आशंका जाहिर की जा रही है। बालेन शाह का ये कदम आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।